कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके अंदर एक ही दिन में कितने लोग जैसे बदल जाते हैं। सुबह आप कुछ और सोच रहे होते हैं, दोपहर में वही बात आपको बिल्कुल अलग लगती है। किसी ने तारीफ कर दी तो मन खुश हो गया, किसी ने एक बात कह दी तो गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद वही गुस्सा गायब हो गया। रात में कोई पुरानी बात याद आई तो दुख होने लगा। विचार बदलते रहे, भावनाएं बदलती रहीं, शरीर भी हर पल बदल रहा है, लेकिन इन सबके बारे में आपको पता चलता रहा। यही अष्टावक्र एक ऐसा सवाल रखते हैं जो पूरी बात को उलट देता है। अगर विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, तो वो क्या है जो इन सब के बदलने को जान रहा है? क्या वह भी बदल रहा है, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इन बदलावों को सिर्फ देख रहा है? यहीं से अष्टावक्र का साक्षी शुरू होता है। साधारण भाषा में कहें तो साक्षी वह है जो किसी चीज के होने का जानता है, लेकिन खुद उस बदलती हुई चीज तक सीमित नहीं है। मान लीजिए आपके मन में अभी एक विचार आया, मुझे ये काम हर हाल में करना है। कुछ देर बाद दूसरा विचार आया, नहीं, शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। दोनों विचार एक जैसे नहीं थे। एक आया और चला गया, फिर दूसरा आया। इसी तरह कभी गुस्सा आता है, फिर चला जाता है, कभी डर आता है, फिर कम हो जाता है, कभी बहुत खुशी होती है, फिर वह भी सामान्य हो जाती है। बचपन का शरीर कहा गया, वो बदल गया। यौवन आया, वह भी बदल रहा है। कल आपका मन जिस बात से परेशान था, हो सकता है आज वही बात आपको उतनी बड़ी न लगे। तो अष्टावक्र पूछते हैं, इन सब बदलावों के बीच वो क्या है जिसे हर बदलाव का पता चलता है? उनकी भाषा में यही साक्षी है। अष्टावक्र आत्मा को साक्षी, चेतना स्वरूप, असंग और निष्क्रिय बताते हैं। यानी उनके अनुसार आत्मा शरीर या मन की तरह लगातार होने वाली गतिविधियों में बदलती हुई चीज नहीं है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है। साक्षी को समझते ही कई लोगों को लगता है कि शायद इसका मतलब है मन को बिल्कुल खाली कर देना, विचार बंद कर देना, गुस्सा खत्म कर देना, भावनाओं को दबा देना, चुप बैठ जाना। लेकिन अष्टावक्र की बात इससे बिल्कुल अलग दिशा में जाती है। मान लीजिए आपके मन में अचानक विचार आया, मैं असफल हूं। आप उस विचार को जानते हैं। कुछ देर बाद दूसरा विचार आया, नहीं, मैं ये काम कर सकता हूं। आप उसे भी जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला विचार बदल गया, दूसरा भी बदल सकता है, लेकिन दोनों विचारों के आने का आपको पता था। तो सवाल विचार का नहीं है, सवाल है विचार को जान कौन रहा है। यही अष्टावक्र आपको विचार से थोड़ा पीछे देखने के लिए कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप विचारों को खत्म कर दें। विचार आएंगे, मन अपनी आदत से सोचेगा, कभी अच्छी बात सोचेगा, कभी बुरी बात, कभी भविष्य की चिंता करेगा, कभी अतीत को दोहराएगा। साक्षी का मतलब है विचार को देखकर यह समझना कि यह विचार मेरे सामने आया है, और अगर कोई चीज आपके सामने आती जाती दिखाई दे रही है तो कम से कम इतना तो साफ है कि आप उस एक विचार तक सीमित नहीं हैं। इसी बात को शरीर पर रखकर देखिए। आप कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा दिमाग। हम रोज इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आपने इस छोटे से शब्द पर ध्यान दिया है, मेरा? अगर शरीर मेरा है तो ये मेरा कहने वाला कौन है? अष्टावक्र इसी सवाल को पकड़ते हैं। वह शरीर को नकार नहीं रहे, वह ये नहीं कह रहे कि शरीर झूठा है या शरीर को छोड़ दो। उनकी जांच इससे ज्यादा गहरी है। वह पूछ रहे हैं, क्या शरीर ही आपकी अंतिम पहचान है? क्योंकि शरीर बदल रहा है, लेकिन आपको उसके बदलने का पता है। इसी तरह मन बदल रहा है, लेकिन आपको मन के बदलने का भी पता है। अब इसे भावनाओं पर रखकर देखिए। किसी ने आपका अपमान कर दिया, अचानक अंदर गुस्सा उठ गया। आप कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। यह साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसमें एक गहरी बात छिपी हुई है। आपने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। आपने ये नहीं कहा कि मैं ही गुस्सा हूं। आप गुस्से को पहचान रहे हैं। फिर कुछ समय बाद गुस्सा कम हो गया, उसके बाद शायद दुख आया, फिर डर आया, फिर डर भी चला गया। तो अगर गुस्सा आया और चला गया, दुख आया और चला गया, डर आया और चला गया, तो अष्टावक्र पूछते हैं, क्या इन बदलती हुई अवस्थाओं को ही आपका असली स्वरूप कहा जा सकता है? उनके अनुसार नहीं। वो कहते हैं कि जो बदलता है उसे देखो, फिर उस देखने वाले की तरफ ध्यान दो, और यही साक्षी भाव शब्द का असली अर्थ खुलना शुरू होता है। लेकिन अब एक और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। अगर साक्षी कोई ऐसी चीज है जो हमेशा मौजूद है, तो क्या साक्षी भी मन की कोई अवस्था है? क्योंकि मन में कई अवस्थाएं आती हैं। कभी शांति होती है, कभी बेचैनी, कभी ध्यान लगा रहता है, कभी मन इधर उधर भागता है। अगर साक्षी सिर्फ मन की एक शांत अवस्था होती तो वह भी आती और चली जाती। अष्टावक्र इसे स्वीकार नहीं करते।
उनके अनुसार साक्षी कोई थोड़ी देर के लिए पैदा होने वाला मानसिक मूड नहीं है। उनकी बात में साक्षी आत्मा की ओर इशारा करता है, उस चेतना की ओर जिसके कारण अनुभव जाना जाता है। यही वजह है कि अष्टावक्र के यहां साक्षी भाव सिर्फ एक मेडिटेशन टेक्निक नहीं रह जाता, यह पहचान का सवाल बन जाता है। आप कौन है? विचार, शरीर, भावना, इच्छा, या इन सबको जानने वाली चेतना? और यही एक बहुत आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है। साक्षी भाव का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। कोई आदमी 5 घंटे एक कमरे में चुप बैठा रह सकता है और उसके मन में लगातार गुस्सा, डर, इच्छा, कल्पना और चिंता चल सकती है। बाहर से वह बिल्कुल शांत दिखाई देगा, लेकिन अंदर वो हर विचार के साथ बह रहा हो सकता है। इसलिए चुप बैठना और साक्षी होना एक बात नहीं है। साक्षी की असली बात शरीर की चुप्पी नहीं, पहचान की दूरी है। मतलब यह नहीं कि आप अपने अनुभवों से भाग जाएं। मतलब यह है कि जो अनुभव इस समय हो रहा है उसे अपनी पूरी पहचान मत बना लो। गुस्सा आया तो मैं गुस्सा ही हूं, ऐसा नहीं, बल्कि गुस्सा मेरे भीतर उठ रहा है। डर आया तो मैं डर हूं, ऐसा नहीं, बल्कि डर का अनुभव हो रहा है। यह अंतर सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अष्टावक्र के दर्शन में यही अंतर बहुत बड़ा है। क्योंकि जैसे ही आप हर भावना को मैं कहना शुरू करते हैं, वही भावना आपकी पहचान बन जाती है और फिर मन उसी के अनुसार चलने लगता है। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान कर दिया। पहले एक घटना हुई, फिर मन में विचार आया, इसने मेरा अपमान किया। फिर गुस्सा उठा, फिर बदला लेने का विचार आया। फिर मन ने उस विचार को सही ठहराना शुरू कर दिया। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आपने सिर्फ गुस्सा महसूस नहीं किया, आप गुस्से के साथ एक हो गए। यही साक्षी की जरूरत समझ में आती है। साक्षी में आप गुस्से को दबाते नहीं। आप ये भी नहीं कहते कि गुस्सा गलत है, इसलिए इसे अंदर धकेल दो। आप बस साफ देखते हैं, गुस्सा उठ रहा है, बदला लेने का विचार उठ रहा है, शरीर में तनाव है। इतना देखने भर से एक छोटी सी जगह बनती है। उस जगह में आप तुरंत अपने विचार के गुलाम नहीं रहते। और यही बात साक्षी भाव को निष्क्रियता से अलग करती है। क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो साक्षी होने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। अष्टावक्र के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति दुनिया में काम करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता। वो देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है और अपने काम कर सकता है। फर्क बाहर के काम में जरूरी नहीं है, फर्क भीतर की पकड़ में है। एक व्यक्ति काम करते हुए सोच सकता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरी सफलता ही मेरी पहचान है, अगर मैं हार गया तो मैं कुछ नहीं हूं। दूसरा व्यक्ति वही काम कर सकता है, पूरी मेहनत कर सकता है, लेकिन उसके भीतर यह पकड़ धीरे धीरे ढीली हो सकती है कि यही मैं हूं। अष्टावक्र इसी दूसरी दिशा की ओर इशारा करते हैं। इसलिए साक्षी भाव का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। नौकरी करनी है तो नौकरी करो, परिवार है तो परिवार संभालो, जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी निभाओ। सवाल यह नहीं है कि जीवन में काम क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि काम करते समय तुम अपने आप को किस चीज से बांध रहे हो। और यहीं से साक्षी और कर्म का सवाल सामने आता है। क्योंकि अगर मैं साक्षी हूं तो फिर कर्म कौन करता है? यह सवाल छोटा नहीं है। यही सवाल अष्टावक्र की पूरी शिक्षा को और गहरा कर देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा करता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर काम नहीं करता। आपका शरीर चलता है, आपका दिमाग सोचता है, आपकी इंद्रियां अपने काम करती है, आप निर्णय लेते हैं, आप मेहनत करते हैं। फिर अष्टावक्र मैं करता नहीं हूं क्यों कहते हैं? यही हमें मैंने किया वाली भावना को देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके हाथ से कोई काम हुआ, फिर मन तुरंत कहता है मैंने किया। फिर अगली कहानी शुरू होती है, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, फल मिला तो मैं सफल हूं, फल नहीं मिला तो मैं असफल हूं। फिर असफलता से दुख, दुख से चिंता, चिंता से डर, और फिर मन उसी कहानी में फंसता चला जाता है। अष्टावक्र जिस बंधन की बात करते हैं उसमें सिर्फ कर्म नहीं है, कर्म के साथ जुड़ी हुई ये मैं की पकड़ भी है। मैंने किया, मेरे लिए हुआ, मुझे इसका फल चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यहीं से कहानी बहुत गहरी हो जाती है। क्योंकि अब सवाल केवल साक्षी का नहीं रह जाता। अब सवाल है ये मैं आखिर है कौन? क्या ये वही मैं है जो बचपन में था? वही शरीर तो नहीं है, वही विचार भी नहीं है, वही भावनाएं भी नहीं है, फिर भी मैं शब्द लगातार बना हुआ है। अष्टावक्र इसी मैं की जांच करते हैं और शायद यही उनकी शिक्षा का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। वो कहते हैं जिस
मैं को तुम अब तक अपना असली स्वरूप समझते आए हो। पहले उसे देखो। क्या वह शरीर है? क्या वह मन है? क्या वह विचार है? क्या वो गुस्सा है? क्या वह इच्छा है? क्या वह मैंने किया कहने वाला अहंकार है? या इन सबको जानने वाली कोई और ही चीज है? यहीं से अष्टावक्र का साक्षी भाव केवल विचार देखने की एक टेक्निक नहीं रहता। यह सवाल बन जाता है, मैं आखिर हूं कौन? और अगर इस सवाल को सच में पकड़ लिया जाए तो आगे की पूरी यात्रा बदल जाती है। क्योंकि अब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि गुस्सा कैसे आता है, आपको यह भी देखना है कि मैं गुस्सा हूं वाली पहचान बनती कैसे है। सिर्फ ये नहीं देखना कि विचार आते जाते हैं, बल्कि यह पूछना है कि उन विचारों के आने जाने को जानने वाला कौन है। और यही अष्टावक्र हमें उस जगह के करीब ले जाते हैं जहां साक्षी, चेतना और आत्मा की बात एक दूसरे से जुड़ने लगती है। लेकिन उस जगह पहुंचने से पहले एक और भ्रम टूटना जरूरी है। अगर मैं साक्षी हूं तो क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों और भावनाओं से बिल्कुल अलग, पत्थर जैसा हो जाना चाहिए? क्या साक्षी बनने के बाद इंसान को गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं होगा, प्यार नहीं रहेगा, रिश्तों में लगाव नहीं रहेगा? और अगर भावनाएं रहेंगी नहीं तो फिर ऐसी मुक्ति का मतलब क्या है? यहीं से साक्षी भाव का अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। नहीं, अष्टावक्र जिस साक्षी की बात करते हैं उसका मतलब पत्थर जैसा हो जाना बिल्कुल नहीं है। साक्षी होने का मतलब यह नहीं कि अब आपको गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं होगा या किसी अपने के लिए प्रेम महसूस नहीं होगा। फर्क भावनाओं के होने और भावनाओं में फंस जाने के बीच है। मान लीजिए किसी बहुत अपने इंसान ने आपको दुख दिया। दुख होगा, दिल भारी हो सकता है, आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। साक्षी भाव इन चीजों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करता। वह बस ये देखने की क्षमता पैदा करता है कि इस समय दुख का अनुभव हो रहा है। दुख है, लेकिन क्या मैं सिर्फ दुखी हूं? यहीं से एक बहुत गहरी दूरी बनती है। दर्द अपने आप में एक अनुभव है, लेकिन उसके बाद मन अक्सर एक कहानी बना देता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। घटना एक थी, लेकिन मन उसके ऊपर 10 कहानियां बना देता है। अष्टावक्र की शिक्षा खास तौर पर इसी पकड़ को देखने की दिशा में जाती है। दुख हो सकता है, लेकिन मैं ही दुख हूं वाली पहचान अलग चीज है। इसी अंतर को समझना साक्षी भाव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर साक्षी का मतलब भावना खत्म करना होता तो जीवन बहुत सूखा हो जाता। लेकिन अष्टावक्र की बात भावना खत्म करने की नहीं है। वो उस मैं की जांच कर रहे हैं जो हर अनुभव को पकड़कर कहता है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा दुख है, ये मेरी सफलता है, ये मेरी हार है, ये मेरा अपमान है। यानी अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके साथ जुड़ी हुई पहचान। अब इसी बात को रिश्तों में देखिए। हम कहते हैं, ये मेरा आदमी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है। इन शब्दों में प्रेम भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर एक दूसरी चीज भी छिपी हो सकती है, पकड़। तुम मेरे हो, इसलिए मेरे हिसाब से चलो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे दुख हुआ। धीरे धीरे प्रेम के अंदर डर आने लगता है। जहां प्रेम था वहां अधिकार आ जाता है, जहां अपनापन था वहां कब्जा आ जाता है, और जहां स्वतंत्रता थी वहां खोने का डर आ जाता है। अष्टावक्र जब ममता और अहंकार से मुक्त होने की बात करते हैं तो इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि प्रेम रहे लेकिन पकड़ कम हो। किसी को प्यार करना और किसी को अपना मालिकाना हक समझ लेना एक बात नहीं है। साक्षी की समझ में यह फर्क दिखाई देने लगता है। आप अपने परिवार से प्रेम कर सकते हैं, उनकी चिंता कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह समझ भी आ सकती है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। यही प्रेम में एक अलग तरह की आजादी आती है। और यही बात नौकरी, पैसा और सफलता पर भी लागू होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पूरी पहचान उसकी नौकरी बन गई। वह सोचता है, मेरी नौकरी चली गई तो मैं कुछ नहीं हूं। अब नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं रही, वह उसकी पहचान बन गई। फिर प्रमोशन मिला तो वह बहुत खुश, किसी और को प्रमोशन मिल गया तो जलन, काम में गलती हुई तो आत्मसम्मान टूट गया, बॉस ने तारीफ नहीं की तो पूरा दिन खराब। बाहर से वह सिर्फ नौकरी कर रहा है, लेकिन अंदर उसकी पहचान नौकरी से बंध चुकी है। अष्टावक्र जिस असंगता की बात करते हैं उसे यहां समझना आसान है। असंग का सरल मतलब है चीज आपके सामने हो सकती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी पहचान उसी पर टिकी ना हो। आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन पैसा ही मैं हूं यह जरूरी नहीं। आप सफल हो सकते हैं, लेकिन सफलता ही मैं हूं
ये जरूरी नहीं, आप असफल भी हो सकते हैं, लेकिन मैं असफल इंसान हूं, ये भी अंतिम सच नहीं है। यहीं से साक्षी भाव धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में उतरता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर साक्षी भाव इतना सीधा है तो फिर हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम चीजों को देखते कम है और उनके साथ तुरंत अपनी पहचान बना लेते हैं। गुस्सा आया और हम कह देते हैं मैं गुस्से में हूं। डर आया और हम कह देते हैं मैं डर गया हूं। किसी ने तारीफ की और मन ने कहा मैं बहुत अच्छा हूं। किसी ने आलोचना की और मन ने कहा मैं बेकार हूं। एक ही व्यक्ति, लेकिन दूसरे लोगों के शब्दों के साथ उसकी पहचान बदलती रहती है। किसी ने अच्छा कहा तो मैं अच्छा, किसी ने बुरा कहा तो मैं बुरा, किसी दिन सफलता मिली तो मैं सफल, किसी दिन हार गया तो मैं असफल। अष्टावक्र पूछते हैं, अगर तुम्हारी पहचान हर घटना के साथ बदल रही है तो क्या यह सच में तुम्हारी अंतिम पहचान हो सकती है? यही सवाल साक्षी को खोजने का दरवाजा खोलता है। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अष्टावक्र केवल विचारों के साक्षी की बात नहीं कर रहे, वो शरीर, मन, भावनाएं, इच्छाएं और यहां तक कि मैं करता हूं वाली भावना को भी देखने की बात कराते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने विचारों को देखना शुरू कर दिया हो, लेकिन अंदर एक नया अहंकार पैदा हो जाए। देखो, मैं कितना अच्छा साक्षी बन गया हूं, यह भी एक पहचान है। अब मैं गुस्सा हूं की जगह मैं साक्षी हूं वाली नई पहचान पकड़ ली। अष्टावक्र यहां भी रुकने को नहीं कहते। वो पूछते हैं, इस मैं साक्षी हूं को जानने वाला कौन है? यही उनकी बात और सूक्ष्म हो जाती है। साक्षी को शरीर के अंदर बैठे किसी छोटे आदमी की तरह मत समझिए। ऐसा नहीं है कि आपके सिर के अंदर कोई छोटा व्यक्ति बैठा है जो आपके विचारों को स्क्रीन पर फिल्म की तरह देख रहा है। अष्टावक्र की आत्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वह चेतना की बात करते हैं। सरल भाषा में कहें तो जिसके कारण आपको पता चलता है कि विचार आया, जिसके कारण आपको पता चलता है कि दुख है, जिसके कारण आपको अपने शरीर का अनुभव होता है, उसी चेतना की ओर अष्टावक्र इशारा कर रहे हैं। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या साक्षी और चेतना दो अलग चीजें हैं? अष्टावक्र की भाषा में ऐसा नहीं है। वह आत्मा को चैतन्य यानी चेतना स्वरूप बताते हैं। इसलिए साक्षी कोई अलग व्यक्ति नहीं है जो चेतना को बाहर से देख रहा हो। साक्षी की बात चेतना की उसी प्रकृति की ओर इशारा करती है जिसके कारण अनुभव जाना जाता है। अब इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझिए। कमरे में कई चीजें रखी हैं, कुर्सी है, टेबल है, दीवार है, खिड़की है, लेकिन अंधेरा हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। रोशनी आई, चीजें दिखाई देने लगी। अब चेतना को सीधे रोशनी के बराबर मान लेना अष्टावक्र का पूरा अर्थ नहीं है, लेकिन उदाहरण से इतना समझ सकते हैं कि अनुभव के लिए जानना जरूरी है। आपको पता है कि शरीर है, आपको पता है कि विचार आया, आपको पता है कि दुख है, आपको पता है कि खुशी है। यही जानना अष्टावक्र की चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब वो सवाल सामने आता है जिससे शायद पूरी बातचीत का सबसे बड़ा हिस्सा निकलता है। अगर मैं साक्षी हूं तो फिर कर्म का फल किसे मिलता है? अगर आत्मा करता नहीं है तो फिर अच्छे और बुरे कर्मों का क्या? क्या इसका मतलब है कि इंसान जो चाहे करे और फिर कह दे मैं तो साक्षी हूं? नहीं, ऐसा समझना अष्टावक्र की बात को तोड़ देना होगा। यहां दो स्तर अलग रखने पड़ते हैं। एक है रोजमर्रा का व्यवहार, दूसरा है आत्मा का अंतिम स्वरूप। रोजमर्रा के स्तर पर अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उसका परिणाम हो सकता है। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो रिश्ते टूट सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो उसके परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो उसके नुकसान हो सकते हैं। इन चीजों को मैं साक्षी हूं कहकर नकारा नहीं जा सकता। अष्टावक्र जिस बात की ओर इशारा करते हैं वो इससे अलग है। वह पूछते हैं, क्या इन सारे कर्मों से आत्मा स्वयं बंधती है? उनके अनुसार आत्मा असंग है। जैसे आकाश के सामने धुआं दिखाई दे सकता है, लेकिन आकाश खुद धुएं से गंदा नहीं हो जाता, उसी तरह आत्मा को कर्मों से अंतिम रूप से बंधा हुआ नहीं माना जाता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि व्यवहार की जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है, वरना कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से बचने के लिए आध्यात्मिक शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। मैंने किसी को दुख दिया, लेकिन मैं तो साक्षी हूं। मैंने गलत काम किया, लेकिन आत्मा तो अकर्ता है। यह आत्मज्ञान नहीं है, यह अपनी जिम्मेदारी से भागना है। अष्टावक्र का सवाल कर्म से भागने का नहीं, कर्ता की अंतिम पहचान को जांचने का है। और यहीं से कर्म और अहंकार का संबंध समझ में आता है। काम हुआ, फिर मन कहता है मैंने किया, फिर मन फल से जुड़ जाता है। फल मिला तो अहंकार बढ़ा, फल नहीं मिला तो दुख आया, और फिर उसी चक्र में इच्छा,
डर, गुस्सा और चिंता पैदा होती रहती है। इसलिए अष्टावक्र के अनुसार बंधन केवल इस बात में नहीं है कि शरीर ने कुछ किया। बंधने वाली चीज है मैं करता हूं की पकड़। इसीलिए उनकी शिक्षा में मैं करता हूं वाली भावना को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। आपने किसी की मदद की, मन में तुरंत आया मैंने इसकी मदद की। फिर अगर सामने वाला आपको धन्यवाद नहीं देता तो मन परेशान हो सकता है, इतना किया और इसने धन्यवाद तक नहीं दिया। असल में काम से ज्यादा मन उस काम के साथ अपनी पहचान और अपेक्षा जोड़ चुका था। यही पकड़ है। अगर वही काम आपने पूरी तरह जिम्मेदारी से किया, लेकिन सामने वाले की प्रतिक्रिया से आपकी पूरी शांति तय नहीं होती, तो भीतर कुछ बदल गया। काम हुआ लेकिन मन उसमें उतना चिपका नहीं। यही अष्टावक्र की असंगता को रोजमर्रा के उदाहरण से समझने का एक तरीका है। अब इसी बात को दुख पर लागू करें। अष्टावक्र के अनुसार चिंता बंधन का बड़ा कारण है, लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। दुख को केवल यह कहकर खत्म नहीं किया जा सकता कि मैं साक्षी हूं। अगर किसी के शरीर में दर्द है तो दर्द का अनुभव वास्तविक हो सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो मन में शोक उठ सकता है। कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो उसका असर हो सकता है। साक्षी भाव इन अनुभवों से इनकार नहीं करता। वह यह देखने की दिशा देता है कि अनुभव और उसके ऊपर बनी हुई मानसिक कहानी में फर्क है। दर्द हुआ, यह एक बात है, लेकिन उसके बाद मन ने कहा अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, यह दूसरी बात है। घटना हुई, फिर मन ने कहा मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, यह दूसरी परत है। फिर मन ने पुरानी 10 घटनाएं जोड़ दी, फिर भविष्य की कल्पना शुरू कर दी, और थोड़ी देर बाद व्यक्ति सिर्फ घटना से नहीं, अपनी ही बनाई हुई कहानी से दुखी होने लगता है। अष्टावक्र की शिक्षा में इसी मानसिक पकड़ को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि साक्षी भाव से जीवन में कभी दुख नहीं आएगा? अष्टावक्र की बात को इतना सरल करके नहीं समझना चाहिए। उनका दावा किसी ऐसी तकनीक का नहीं जिससे शरीर को कभी दर्द नहीं होगा या जीवन में कोई कठिन घटना नहीं आएगी। उनकी बात आत्मा की पहचान की है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को शरीर और मन की बदलती अवस्थाओं से अलग पहचानता है, तब सुख और दुख की घटनाएं आती जाती रह सकती है, लेकिन उनकी पकड़ वैसी नहीं रहती। यानी सवाल यह नहीं कि लहरें समुद्र में उठेंगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या समुद्र खुद को हर लहर समझने लगेगा। यही बात साक्षी को समझने का एक सरल तरीका है। लहर उठी, लहर गिरी, दूसरी लहर आई, लेकिन समुद्र हर लहर के साथ अपना पूरा अस्तित्व बदलकर नहीं कहता अब मैं यही लहर हूं। अष्टावक्र की दिशा इससे भी गहरी है। वो कहते हैं कि शरीर और मन में जो कुछ बदल रहा है उसे अंतिम मैं मत समझो। और अब धीरे धीरे एक नया सवाल सामने आता है। अगर मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, विचार नहीं हूं, भावनाएं नहीं हूं और कर्ता भी अंतिम रूप से नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? यही अष्टावक्र का उत्तर आता है। तुम चैतन्य हो, तुम साक्षी हो, तुम वो हो जिसके सामने ये सब अनुभव प्रकट होते हैं। लेकिन यहां भी एक गलती हो सकती है। कोई इस बात को सिर्फ एक नया विचार बना ले, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं साक्षी हूं। लेकिन केवल इन वाक्यों को दोहराने से अष्टावक्र की बात पूरी नहीं होती, क्योंकि किसी बात को बोलना और उसे सीधे पहचान लेना दोनों अलग चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज कहता रहे मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन अंदर गुस्सा आते ही उसके साथ बह जाए, तो केवल वाक्य बोलने से क्या बदला? उसी तरह मैं साक्षी हूं यह कहना एक बात है, और गुस्सा आने के उसी क्षण यह देख पाना कि गुस्सा एक अनुभव है, उसके साथ उठने वाली कहानी एक मानसिक प्रक्रिया है, और इन दोनों को जानने वाली चेतना उससे पहले से मौजूद है, यह दूसरी बात है। अष्टावक्र की शिक्षा इसी दूसरी दिशा में जाती है। इसलिए साक्षी भाव को केवल अभ्यास की तरह पकड़ लेना भी अंतिम बात नहीं है। शुरुआत में यह अभ्यास जैसा लग सकता है। विचार आया देखो, भावना आई देखो, इच्छा आई देखो, गुस्सा आया देखो। लेकिन अष्टावक्र यहां एक और कदम आगे ले जाते हैं। वह पूछते हैं जो देख रहा है उसे क्या तुम किसी वस्तु की तरह देख सकते हो? अगर तुम अपने विचार को देख सकते हो तो विचार वस्तु की तरह सामने आया। अगर तुम गुस्से को देख सकते हो तो गुस्सा भी अनुभव बन गया। अगर तुम शरीर की अनुभूति को देख सकते हो तो शरीर भी अनुभव में आ गया। लेकिन उस जानने वाली चेतना को तुम उसी तरह सामने रखकर कैसे देखोगे? यही अष्टावक्र का दर्शन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि साक्षी को किसी वस्तु की तरह पकड़ना संभव नहीं। वो कोई चीज नहीं जिसे आप हाथ में लेकर कह सके ये रहा मेरा साक्षी। अष्टावक्र आत्मा को वस्तु नहीं, चैतन्य स्वरूप बताते हैं, और शायद यही पहली बार समझ आता है कि वो बार बार क्यों कहते हैं तुम देह नहीं हो,
क्योंकि जब तक मैं शरीर में फंसा है, तब तक हर अनुभव को उसी शरीर अमन की कहानी से देखा जाएगा। शरीर बूढ़ा होगा तो लगेगा मैं बूढ़ा हो रहा हूं। पैसा जाएगा तो लगेगा मैं खत्म हो गया। किसी ने अपमान किया तो लगेगा मेरी इज्जत खत्म हो गई। किसी ने तारीफ की तो लगेगा मैं बहुत बड़ा हूं। अष्टावक्र इस पूरे खेल को देखने के लिए कहते हैं। और अब वह सवाल फिर लौटता है जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर सब कुछ बदल रहा है तो वो क्या है जो इन बदलावों को जान रहा है? अष्टावक्र का उत्तर है वही साक्षी चेतना। लेकिन उनकी शिक्षा की सबसे गहरी बात शायद ये नहीं है कि तुम साक्षी हो। उससे भी आगे की बात है, तुम्हें नया साक्षी बनना नहीं है। तुम्हें अपने आप को किसी नई अवस्था में बदलना नहीं है। तुम्हें यह पहचानना है कि जिसे तुम अब तक मैं कहते आए हो, उसमें कितना हिस्सा शरीर का है, कितना विचारों का है, कितना इच्छाओं का है, कितना डर का है और कितना अहंकार का है। जब यह जांच गहरी होती जाती है तो एक एक करके पहचाने ढीली पड़ने लगती है। पहले लगता है मैं शरीर हूं, फिर दिखाई देता है शरीर बदलता है। फिर लगता है मैं मन हूं, फिर दिखाई देता है मन भी बदलता है। फिर मैं अपने विचार हूं, लेकिन विचार भी बदलते हैं। फिर मैं अपनी भावनाएं हूं, भावनाएं भी बदलती हैं। फिर मैं करता हूं, लेकिन मैंने किया वाली भावना भी मन में उठती हुई दिखाई देने लगती है। और तब सवाल बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाता है। अगर यह सब मेरे सामने बदल रहा है तो फिर मैं कौन हूं? यही वो जगह है जहां अष्टावक्र का साक्षी धीरे धीरे आत्मा की ओर इशारा करने लगता है। और यहीं से उनकी मुक्ति की बात शुरू होती है। मुक्ति का मतलब केवल यह नहीं कि मरने के बाद कहीं जाना है। अष्टावक्र की शिक्षा में जोर अभी इसी जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने पर है। वह कहते हैं अपने स्वरूप में विश्राम करो। यानी बाहर की दुनिया को पहले बदलना जरूरी नहीं, हर विचार को रोकना जरूरी नहीं, हर भावना को खत्म करना जरूरी नहीं, हर जिम्मेदारी छोड़ना जरूरी नहीं। पहले यह देखो कि तुमने अपने आप को किस चीज के साथ बांध रखा है। किसी ने कुछ कह दिया और तुम्हारी पहचान बदल गई। किसी ने तारीफ कर दी और तुम्हारा मूल्य बढ़ गया। पैसा आया तो तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे। पैसा गया तो खुद को छोटा। सफलता मिली तो मैं सफल हूं, हार मिली तो मैं असफल हूं। यही लगातार बदलती हुई पहचान अष्टावक्र के लिए बंधन की दिशा है। और जब यह पकड़ ढीली होती है तब वो मुक्ति की बात करते हैं। लेकिन यहां भी एक आखिरी भ्रम बचता है। अगर मैं साक्षी हूं, अगर आत्मा करता है, अगर मैं असंग हूं, तो क्या अब मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए? क्या मेहनत छोड़ दूं? क्या परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दूं? क्या दुनिया में जो हो रहा है उसे बस देखते रहूं? नहीं, अष्टावक्र की शिक्षा को समझने के लिए यह अंतर बहुत जरूरी है। साक्षी भाव निष्क्रियता नहीं है। आप काम कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, पूरी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये समझ पैदा हो सकती है कि आपकी पूरी पहचान उस काम के परिणाम पर निर्भर नहीं है। यानी हाथ काम में हो सकते हैं, लेकिन भीतर की पहचान काम में फंसी हुई जरूरी नहीं। यही कारण है कि अष्टावक्र के यहां ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागा हुआ आदमी नहीं है। वह संसार में रहते हुए भी उससे चिपका हुआ नहीं है। और शायद यही साक्षी भाव की सबसे सुंदर बात है। आपको जीवन छोड़ना नहीं है, आपको जीवन को देखने का तरीका बदलना है। आपको विचारों से लड़ना नहीं है, आपको विचारों की असलियत पहचाननी है। आपको भावनाओं को दबाना नहीं है, आपको उनसे अपनी पूरी पहचान हटानी है। आपको कर्म छोड़ना नहीं है, आपको मैं ही अंतिम करता हूं वाली पकड़ को देखना है। और आखिर में आपको किसी नई पहचान को पकड़ना भी नहीं है। क्योंकि अगर आप मैं साक्षी हूं को भी सिर्फ एक विचार बनाकर पकड़ लेते हैं तो अष्टावक्र की बात अभी पूरी नहीं हुई। उनका अंतिम इशारा उस चेतना की ओर है जो इन सभी पहचानों के पहले से मौजूद है। और यही साक्षी भाव का अंतिम प्रश्न खड़ा होता है। अगर शरीर, मन, विचार, भावना, इच्छा और कर्तापन सब दिखाई दे सकते हैं तो इन सबको जानने वाली वह चेतना आखिर क्या है? क्या उसे भी किसी चीज की तरह देखा जा सकता है? या फिर वो वही है जिसके कारण देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और दिखाई देने वाली पूरी दुनिया संभव हो रही है? अष्टावक्र की शिक्षा का सबसे गहरा हिस्सा यहीं से खुलता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि साक्षी भाव कैसे करें। सवाल बदल जाता है, क्या मैं वास्तव में कभी साक्षी से अलग था ही? और अगर मैं कभी उससे अलग था ही नहीं तो फिर बंधन आया कहां से? यहीं से अष्टावक्र की बात साक्षी भाव से आगे बढ़कर अहंकार, कर्तापन, इच्छा, बंधन और मुक्ति के सबसे गहरे सवाल तक पहुंचती है।
और शायद इसी जगह उनकी पूरी शिक्षा का असली रहस्य छिपा है।